भूमिका पुस्तक। इस पुस्तक के लिखे जाने का कार्य बहुत अद्भुत ढंग से शुरू हुआ था। हुजूर बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी अपने सत्संगों में महात्मा मदन साहिब की वाणी में से इस प्रसंग का हवाला दिया करते थे। सोई गुरु पूरा कहलावै, दुई अक्षर का भेद लखावै, एक छुड़ावै एक मिलावै, तब निःशंक निज घर पहुंचावै। अर्थात पूरा गुरु दो प्रकार के शब्द का भेद समझाता है। वह अपनी शरण में आए जीव से एक प्रकार का शब्द छुड़वाकर उसकी सुरत को दूसरे प्रकार के शब्द के साथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उसके निज घर पहुंचा देता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वर्तमान संरक्षक बाबा गुरिंदर सिंह जी ने यहां के प्रकाशन विभाग को परामर्श दिया कि जिस महात्मा की रचना में से यह प्रसंग लिया गया है उसकी वाणी हमें प्राप्त करनी चाहिए। काफी यत्न करने के बाद दिल्ली के एक प्रेमी सत्संगी वहां की हिंदुस्तान आर्ट अकादमी की लाइब्रेरी के हिंदी विभाग में से महात्मा मदन साहिब द्वारा रचित ग्रंथ नाम प्रकाश की एक प्रति प्राप्त करने में सफल हो गए। बाबा जी ने फरमाया कि इस ग्रंथ की वाणी के आधार पर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए ताकि उनकी रचनाओं में दिए गए उपदेश संगत तक पहुंच सकें। इस तरह से इस पुस्तक का कार्य आरंभ हुआ। जब नाम प्रकाश की व्याख्या का कार्य लगभग पूर्ण हो गया तो एक अन्य सत्संगी मदन साहिब के ग्रंथ शब्द विलास की भी एक प्रति प्राप्त करने में सफल हो गया। इस तरह इस पुस्तक के दूसरे भाग में शब्द विलास की रचना के आधार पर मदन साहिब के उपदेश के बारे में चर्चा की गई है। महात्मा मदन साहिब नाम प्रकाश ग्रंथ की भूमिका पढ़कर पता चलता है कि मदन साहिब सत्य की खोज में अनेक संप्रदायों में गए, पर उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अंत में व्याकुल होकर वह अपने मूल निवास स्थान पर लौट आए और कुछ ही दूर एक भयानक जंगल में आत्महत्या करने के विचार से चले गए। यहां राधापति साहिब ने प्रकट होकर उनको प्रेरणा दी और गुरु के रूप में उनको उपदेश दिया। इस जगह पर आपने कुटिया बनवाकर रहना शुरू कर दिया। इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि मदन साहिब का कबीर साहिब की परंपरा से संबंध था। यहां इस बात का विशेष रूप से उल्लेख कर देना आवश्यक है कि आपने अपने ग्रंथों में बार बार कबीर साहिब की महिमा की है। आपने अपनी वाणी में जगह जगह कबीर साहिब के विचार भी प्रकट किए हैं और कई जगह कबीर साहिब की वाणी को अपनी पैतृक संपत्ति और उस परंपरा की विरासत समझते हुए उस वाणी का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग भी कर लिया है। मदन साहिब की वाणी में कबीर साहिब के विचार और उनकी वाणी के अंश इस तरह घुले मिले हैं कि इनको मदन साहिब की वाणी से अलग कर सकना कठिन है। इसलिए जिस रूप में मदन साहिब ने नाम प्रकाश और शब्द विलास नामक ग्रंथों की रचना की है, उसी रूप में उन ग्रंथों में प्राप्त वाणी की व्याख्या भी कर दी गई है। आपको बड़ैया की गद्दी का आदि आचार्य माना जाता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद उनके जीवन के हालात के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, परंतु इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि संतों को किसी न किसी स्थान, किसी विशेष घर परिवार में जन्म लेना होता है। उनके माता पिता तथा अन्य सगे संबंधी भी होते हैं, परंतु उनके असली जीवन और व्यक्तित्व के दर्शन उनकी रचनाओं के उपदेश में से ही किए जा सकते हैं। संतों की रचनाओं में ही उनकी आत्मकथा की झलक दिखाई देती है। इन रचनाओं में उनकी आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक पहुंच या प्राप्ति का जीवित चित्र अंकित होता है। जिज्ञासु का सच्चा संबंध ही संतों की रचनाओं और उनके उपदेश के साथ होता है। जिज्ञासु के हृदय में संतों के माता पिता, भाई बंधु और जीवन के हालात के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है, परंतु उसे जो भी लाभ होता है संतों के उपदेश को सही ढंग से समझकर उससे उचित प्रेरणा लेने से प्राप्त होता है। इसलिए इस पुस्तक में महात्मा मदन साहिब की विस्तृत एवं सरल व्याख्या की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। नाम प्रकाश। महात्मा मदन साहिब ने नाम प्रकाश ग्रंथ की रचना कब की, इसकी मूल हस्तलिपि कहाँ है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। श्री अमरनाथ बहल, निवासी लोकरगंज, इलाहाबाद ने 1930 ईस्वी में पंडित राजराजेश्वर प्रसाद भार्गव के अवध प्रिंटिंग वर्क्स लखनऊ द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित करवाया।
श्री अमरनाथ जी बहल ने अपने अनुभव के आधार पर मूल पाठ के साथ साथ भावार्थ सहित व्याख्या भी की है, जिससे इस पुस्तक की तैयारी में बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। श्री बहल जी ने ग्रंथ के अंत में रामचरितमानस में से कुछ गिने चुने प्रसंग दिए हैं और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत किया है, परंतु वर्तमान पुस्तक केवल नाम प्रकाश में से प्राप्त रचनाओं की व्याख्या से ही संबंधित है। इसके बाद सत्याचार्य हरिवंशपति साहिब मठ सतगुरु कबीर विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बड़ैया यानी बसेखा द्वारा प्रकाशित नाम प्रकाश ग्रंथ की प्रति भी प्राप्त हो गई है। इस पुस्तक में नाम प्रकाश की वाणी का इस प्रति के साथ भी मिलान कर लिया है। मदन साहिब ने ग्रंथ नाम प्रकाश के आरंभ में इस ग्रंथ का नाम प्रकाश रखे जाने के बारे में संक्षेप जानकारी दी है, जिसको इस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिया जा सकता है। इस ग्रंथ के पहले भाग में माया के बर्ताव पर प्रकाश डाला गया है, जिसे प्रथम भेद का नाम दिया गया है। इस ग्रंथ में माया के लिए पौ शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरे भेद में काल और 3 गुणों के पसारे के विषय में, तीसरे भेद में आत्मा और गुरु के बारे में और चौथे भेद में परमात्मा के बारे में वर्णन है। शब्द विलास के अंतर्गत मदन साहिब के बहुत से भजन शामिल हैं। शिष्य जब गुरु की पदवी प्राप्त कर लेता है तो वह अपने सतगुरु को सदा अपने से ऊपर रखता है। इस प्रकार सतगुरु को श्रेय देने से शिष्य की विनम्रता और अपने सतगुरु के प्रति उसकी अत्यधिक श्रद्धा के दर्शन होते हैं। कबीर साहिब की रचनाओं तथा उन रचनाओं के आधार पर रचे गए प्रसंग जगह जगह शामिल करने से इस ग्रंथ का गौरव और भी बढ़ गया है। इस तरह नाम प्रकाश ग्रंथ कबीर साहिब की परंपरा के सुंदर तथा भावपूर्ण विस्तार का रूप धारण कर लेता है। मदन साहिब की भाषा सरल है, आपका वर्णन बिल्कुल स्पष्ट है और आपने अनेक उदाहरणों और दृष्टांतों द्वारा अपने मूल भाव को दृढ़ करवाने का यत्न किया है। मदन साहिब कहते हैं, एक बात की बात बहुविधि मदन सभी समुझावत रे। आप फरमाते हैं कि मैंने एक ही बात को कई ढंगों और युक्तियों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। वह बात क्या है? वह बात यह है कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन प्रभु का शब्द यानी नाम है। वह नाम हर जीव के अंदर है। वह अनादि अविनाशी नाम भीतर होने के बावजूद गुप्त है। जो भाग्यशाली जीव पूरे सतगुरु की सहायता से अपनी लिव अंदर उस नाम के साथ जोड़ लेता है, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आपने इसी बात को बार बार दृढ़ करवाने का यत्न किया है। स्वाभाविक है कि दूसरे सभी संतों की रचनाओं की तरह आपकी रचनाओं में भी भावों को दोहराया गया है। संत महात्मा बार बार एक ही सत्य को उजागर करने का प्रयास करते हैं ताकि जिज्ञासु के हृदय पटल पर उसकी अमिट छाप लग जाए और उसको अपने जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिले। लेखक